कुर्बानी, इसहाक या इस्माइल? इब्राहिम का कौन सा बेटा कुर्बानी के लिए मांगा गया? कुर्बानी खुदावंद खुदा का मुतारिफ शुदा निज़ाम है जो खुदावंद खुदा के रहीम और आदिल होने जैसे किरदार की अक्कासी करता है। इसमें खुदावंद खुदा ईमानदार के गुनाहों की माफ़ी को कुर्बानी के निज़ाम में माफ़ी और इंसाफ पेश करता है। यूं खुदावंद खुदा जो गुनाह माफ़ करता है, गुनाहों की सज़ा भी देता है, और ये उसका बेहतरीन इंसाफ और रहम है। मौलाना हैदर मदनी की ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने मुनासिब जाना कि उनकी कुरान मजीद की रोशनी में दुरुस्ती फरमाई जाए और बाइबल मुक़द्दस की जो आयात वो पेश करके गलत तफसीर पेश कर रहे हैं उसकी भी दुरुस्त तस्वीर पेश की जाए। कुरान मजीद में सूरत उस-सफ़्फ़ात 37 बाब 102 से 113 आयत। फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चले फिरे तो उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबह करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाएं, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। गर्ज जब दोनों मती हो गए और उसने बाप ने उसको बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया तो हमने आवाज दी कि ए इब्राहिम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देती हैं। दर हकीकत पर खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़िबह उसकी फिदिया में दे दिया और हमने उनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। बेशक वो हमारी ईमानदार बंदों में से था और हमने उसको इसहाक अलैहिस्सलाम नबी की बिशारत दी जो सालिह लोगों में से होगा। और हमने इब्राहिम व इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकती नाज़िल फरमाई और इन दोनों की औलाद में बाज़ तो नेक बख्त हैं और बाज़ अपने नफ्स पर सरीह जुल्म करने वाली हैं। मदनी साहब, आप जब कुरान मजीद में इस वाक़े को पढ़ती हैं तो क्या आप ये नहीं देखती कि अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर आयत 112 और 113 में नाम लेकर इब्राहिम और इसके लिए इसहाक को बरकत दी और नेक कार जाना? बार बार इन आयात के पढ़ने से भी यही बात समझ में आई। मुझे तो यूं लगता है कि अल्लाह ताला कहीं भूल गए और उन्होंने इस्माइल की जगह इसहाक का नाम लिखा दिया और अब आप अल्लाह ताला की दुरुस्ती फरमा रहे हैं। दुनिया इस्लाम के पहले मुफक्किर और दानिशमंद ये वाज़ेह तौर पर समझते थे कि ये अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है। अब के दौर में आप जैसे बहुत से स्कॉलर ने अपनी मर्जी से कुरान पाक को लिखना और पेश करना शुरू कर दिया है और ईमानदारों में गलत तालीम फैलाना शुरू कर दी है। आप और आपके हवारी जरूर इसकी सजा अल्लाह ताला से पाएंगे, जैसे आपने तौरात की उन आयात पर भी अपना खाल धंसा। इसलिए मैं तौरात की उन आयात को यहाँ पेश करना चाहता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि हाजरा कौन थी और इस्माइल कौन था। तौरात पैदाइश 16 बाब 1 से 2 आयत। और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा कि देख, खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। तौरात पैदाइश 16 बाब इस वाकया को बयान करता है। जब हाजरा जो मिस्री लौंडी है अब्राम से हामला हो जाती और उससे बेटा पैदा होने वाला है तो वो अपनी मालकिन को हकीर जाना शुरू करती है और मालकिन की सख्ती की वजह से घर से भाग जाती है। तो फिर खुदावंद का फरिश्ता उससे मिलकर यूं फरमाता है। पैदाइश 16 बाब 9 से 11 आयत। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने आप को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना। हाजरा सारी की लौंडी है और खुदावंद का फरिश्ता भी उसे सारी की लौंडी कहकर पुकारता है और उसके होने वाले बेटे का नाम भी उसे बताता है। अगर खुदावंद खुदा अपने फरिश्ता से हाजरा को उसके बेटे का नाम बता सकता है तो फिर कुरान मजीद में वो कैसे भूल गया है और उसने इस्माइल का नाम नहीं लिखा? तो फिर यूं लगता है कि आप जैसे स्कॉलर खुदावंद खुदा से ज्यादा बेहतर समझ रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में मजीद फरमाया गया है, आपसे दरख्वास्त है कि खुद से पढ़ें और खुदावंद खुदा के कलाम को जानें। तौरात पैदाइश 22 1 से 3 आयत। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा अकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ ले कि मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। पैदाइश 22 बाब 7 से 13 आयत। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं।
उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। पैदाइश 22 बाब 15 से 18 आयत। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सबा को गए और इब्राहिम बीर सबा में रहा। मौलाना साहब गौर फरमाएं। खुदावंद खुदा ने इसहाक को खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा कहा है, क्योंकि वो उसकी मनकूहा बीवी से है, नौकरानी से नहीं है। खुदावंद खुदा ने यूं कहते हुए कुर्बानी इब्राहिम से मांगी, जिसे तू प्यार करता है। आपके इल्म में इजाफा और उसकी दुरुस्ती के लिए यहां वाकई तौर पर लिखा है कि खुदावंद खुदा ने इस्माइल की कुर्बानी नहीं मांगी थी, बल्कि उसने तो इसहाक की, जो इब्राहिम का प्यारा बेटा था, कुर्बानी मांगी थी। आप तो कुरान मजीद पढ़ते थे और आपने नीचे दी हुई आयत भी पढ़ी होंगी, फिर भी आपकी याद दहानी के लिए इनको लिख रहा हूं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद से फरमाते हैं, सूरे यूनिस 10 बाब 94 आयत, फिर अगर आप उसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप उन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज शक करने वालों में से ना हो। सूरे अल नहल 16 बाब 43 आयत, आपसे पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे जिनकी जानिब वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानती तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। सूरे तहा 21 बाब 7 आयत, तुझसे पहले जितने पैगंबर हमने भेजे मर्द थे जिनकी तरफ हम वही उतारते थे, बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें इल्म ना हो। मौलाना साहब, कुरान मजीद आपके पैगंबर रहनुमाई फरमा रहा है कि अगर इल्म नहीं है तो फिर पहली भेजी हुई किताबों से हासिल कर ले। जब ये बात आ हजरत से फरमाई गई है तो फिर आप क्यों पहली भेजी हुई वही से अपनी दुरुस्ती क्यों नहीं फरमा रहे? कुरान मजीद आप सबकी पहले भेजी हुई किताबों की तरफ रहनुमाई करता है ताकि आप इल्म, हिदायत और रोशनी पा सकें। कुरान मजीद सूरह मायदा 5:46 में फरमाता है कि इंजील, तौरात खुदावंद खुदा की भेजी हुई तमाम इंसानों के लिए हिदायत और नूर है, और ये आपके लिए भी है। सो खुदावंद खुदा ने इब्राहिम से उसके इकलौते बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगी जो उसकी मनकूहा बीवी से था, ना कि उसकी लौंडी के बेटे इस्माइल की, जो कि बेटे तो इब्राहिम का है लेकिन मिस्री लौंडी से है। तौरात पैदाइश 21 बाब 9 से 14 आयत। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके इब्राहिम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने इब्राहिम से कहा कि इस लौंडी को और इसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर इब्राहिम को उसकी बेटी के बाइस ये बात निहायत बुरी मालूम हुई, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़की और अपनी लौंडी के बाइस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक पैदा करूंगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मुश्त ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया, और लड़के को भी उसके हवाला करके उसे रुखसत कर दिया, और वो चली गई और बीर सबा की बियाबान में आवारा फिरने लगी। यहां तो वाज़े अल्फाज हैं। दर्ज है कि इस्माइल के घर से निकालने के बाद खुदावंद खुदा ने अब्राहम से उसकी इकलौती बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगी थी, और यहाँ इन आयात में
उसका नाम भी नहीं लिया गया, बल्कि उसको लड़का कहा गया है। खुदावंद खुदा सब इल्म रखता है और उसको पता है कि कब और कहां क्या कहना है और क्या लिखना है। उसको आपकी वजाहत नहीं चाहिए। खुदावंद खुदा ने अब्राहम को आजमाया और वो अपनी ईमान में कामिल पाया गया, और खुदावंद खुदा ने उसकी बेटी की कुर्बानी ना ली, बल्कि उसको एक बर्रा मुहैया किया, और अब्राहम ने उस बर्रे की कुर्बानी दी। अब्राहम की कुर्बानी तमाम बनी नौ इंसान के लिए ना थी, बल्कि खुदावंद खुदा ने अपनी बेटी की कुर्बानी दी, जो कि गुनाह की सजा और खुदावंद खुदा की माफी को पूरी नस्ली इंसानी के लिए है। अंजील मुबारक फरमाती है, यूहन्ना पहला बाब 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आती देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ली जाता है। रोमियो 5 बाब 8 से 9 आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे।